नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज सीट स्कैनर में हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो वाकई में हॉट सीट है। रहस्य से पर्दा उठाते हुए आपको बता दूं कि आज मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करने जा रहा हूं, जो कि मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और पटना जिला में मोकामा जो है वो पड़ता है। अगर आप मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अनंत सिंह की बात जो है वो निकल कर आती ही है, और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि मोकामा विधानसभा से सर्वाधिक जीत अनंत सिंह ने ही हासिल की है। लेकिन इस बार चर्चा है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या होगा, किस पार्टी से लड़ेंगे। देखिए, लड़ेंगे ये तो तय है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब वो प्रत्याशी के बनकर लड़ते हैं या किसी को फैमिली से लड़वाते हैं, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, और अगर पार्टी से लड़ने की बात हुई तो जेडीयू ही एक वो दल हो सकता है, क्योंकि आरजेडी से वो लड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में जो है इन चीजों पर नजर लगी हुई है। देखिए, अगर मोकामा में बात करें तो 2005 से लगातार अनंत सिंह जीत रहे हैं, और इनफैक्ट मोकामा विधानसभा की ही बात कर लीजिए तो 1990 से जो दबंग नेता हैं, बाहुबली नेता जिनको कहा जाता है, वही चुनाव जीत रहे हैं। अब तक 18 चुनाव मोकामा में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को सर्वाधिक 7 बार जीत हासिल हुई है। और अगर आप इसे देखें तो जो आखिरी जीत कांग्रेस को नसीब हुई है वो 1985 में हुई थी। जेडीयू 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है, आरजेडी को 2 बार कामयाबी मिली है, तो जनता दल भी 2 बार ही यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 1 बार कामयाबी मिली है, तो निर्दलीय भी 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। सर्वाधिक सफल उम्मीदवार की बात करें तो अनंत सिंह ही हैं। 5 बार उन्होंने मोकामा में चुनाव जीता है, तो उनका बोलबाला है, उनका दबदबा भी है। अगर आप मोकामा में आखिरी 3 चुनाव की बात कीजिए तो 2010 से हम देखते हैं तो कुल 4 चुनाव 2010 से 2022 के बीच में हुए हैं। 3 चुनाव है, एक उपचुनाव है 2022 में। इसमें क्या कुछ हुआ है, यहां भी आपको अनंत सिंह ही दिखेंगे। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह की अनंत कथा है, और यहां पर भी आपको दिखेगा कि 4 बार अनंत सिंह ही जीते हैं। यह कहने का मतलब क्या, 3 बार खुद अनंत सिंह जीते हैं और 1 बार उनकी पत्नी बाई इलेक्शन में चुनाव जीती हैं। 2010 में अनंत सिंह ने जो है 8,954 वोटों से जीत हासिल की। तब वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने सोनम देवी को शिकस्त दी थी, जो कि ललन सिंह, दबंग नेता ललन सिंह की जो है वो पत्नी हैं। इसके बाद 2015 आता है, जब आरजेडी जेडीयू एक साथ होता है तो अनंत सिंह की बात जेडीयू से बिगड़ती है, और 2015 में वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, और निर्दलीय होने के बावजूद वो चुनाव जीतते हैं, अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। 18,348 वोटों से वो चुनाव जीतते हैं, और वो शिकस्त देते हैं जेडीयू के नीरज कुमार को। नीरज कुमार दूसरे स्थान पर थे। इसके अलावा ललन सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरे स्थान पर थे, और कन्हैया कुमार सिंह एलजेपी के टिकट पर चौथे स्थान पर थे। फिर 2020 आता है। 2020 में अनंत सिंह जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, और जेडीयू से यहां पर जो है राजीव लोचन यानी कि नारायण सिंह को टिकट दिया जाता है। लेकिन अनंत सिंह का विजय रथ जारी रहता है, वो बढ़ता रहता है, और इस बार उनकी जीत का मार्जिन जो है उनकी जीतों में सर्वाधिक था। 35,757 वोटों से वो चुनाव जीतते हैं। लगभग 53% वोट उनको आता है, और राजीव लोचन जो है उनको लगभग 29% ही वोट आता है। एलजेपी ने सुरेश सिंह निषाद को उतारा था, जो कि 9% वोट लाने में
कामयाब हुए। लेकिन जब अनंत सिंह की विधायकी गई तब जो है यहां पर एक बाई इलेक्शन करवाना पड़ा और तब आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। उनके सामने एक बार फिर से सोनम देवी ही खड़ी थी। आमने सामने की लड़ाई हुई जिसमें नीलम देवी को 16,741 वोट मिले। लेकिन उनके वोट जो है अनंत सिंह को जो पिछले चुनाव में मिले थे 53%, उससे भी कुछ ज्यादा ही आया, 53.44%। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। अनंत सिंह चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब वो लड़ें या उनकी फैमिली से कोई लड़े, लेकिन पत्नी का नाम तो उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया है कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनके काम से खुश नहीं है। यूं तो नीलम देवी अभी भी आरजेडी की विधायक टेक्निकली हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि अनंत सिंह इस बार आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए अनंत सिंह वर्सेस जो है यहां पर सूरजभान का मुकाबला हो सकता है, इस बात की चर्चा हो रही है। अब सूरजभान सिंह भी खुद लड़े या उनके परिवार से कोई लड़े, ये देखना दिलचस्प है। और अगर दोनों लड़ते हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह खुद लड़े या उनके परिवार से कोई लड़े, तो मोकामा वाकई हॉट सीट ही आपको दिखने वाली है। वैसे चर्चा ये भी है कि अनंत सिंह के जो दोनों बेटे अभी विदेश में पढ़ते थे वापस लौट आए हैं, तो उनमें से किसी को जो है टिकट दिया जा सकता है। अभिषेक और अंकित उनमें से किसी को टिकट दिया जा सकता है। बीच में चर्चा यह भी थी कि अशोक महतो यहां आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी उस पर चीजें आगे बढ़ते हुए दिखी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा देखना है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी चर्चा है, चूंकि यहां पर धानुक वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो पीयूष प्रियदर्शी का नाम सामने आ रहा है, जो कि मुंगेर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और वो धानुक जाति से हैं। मंगनीलाल मंडल से उनकी मुलाकात भी हुई है, तो ऐसे में चर्चा है कि क्या उनको टिकट मिल सकता है, तो ये देखना होगा। देखिए एक तरफ से तो कंफर्म है कि अनंत सिंह होंगे, अब वो हो उनके परिवार का कोई भी हो, लेकिन मुकाबले में अनंत सिंह होंगे। अब दूसरे तरफ से तय होना है कि कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि जेडीयू के नीरज सिंह भी यहां पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं दावेदारी के मामले में, लेकिन क्या उनका दावा इतना मजबूत है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अनंत सिंह से मिलने जो है, आप देखिए ललन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई, नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं है। तो क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मोकामा जो कि हॉट सीट है, वहां का मुकाबला भी कम हॉट नहीं होने वाला। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।